गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग काइंडली मेरे वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में। अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है और 1000 अगर सब्सक्राइबर से ऊपर बढ़े आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास लाइव शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आप लोग 1000 से क्रॉस करा देना है किसी तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर होगा, यही हम लोगों को निकालना है। तो ये है माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल और ये है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। बोले थे डाइपोल में ये जो डिस्टेंस होता है एक्सट्रीमली छोटा होता है। ये डिस्टेंस जो है ये 2L है। ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। बोले थे क्या, एंगस्ट्रम के ऑर्डर में, मतलब 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में, एकदम एक्सट्रीमली छोटा। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर ए पॉइंट पर निकालना है जो सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे पॉइंट रखा हुआ है P, और इसी को बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब दोनों को बीच बीच से डिवाइड करने वाला। और इसको कहा जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो हम लोगों का कितना होगा, नेट फील्ड कितना होगा ये पॉइंट पर, वही फाइंड करना है। अब क्या होगा, ये चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर होगा, KQ/, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको Z लिख देते हैं तो Z का क्या होगा, स्क्वायर। और ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर, और ये भी KQ/Z² के बराबर होगा। यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। अगर ये एंगल को हम लोग थीटा मान लें तो ये अगेन एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो ऐसे पढ़े थे हम लोग, क्या ऐसे है, तो ये θ1 है, ये θ2 है, और ये हो गया θ1 प्लस θ2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंट इंटीरियर एंगल। ये डिस्टेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा। और अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट इसके बीच में इधर कहीं आएगा और इसको लिख देते हैं ER, रिजल्टेंट फील्ड। रिजल्टेंट फील्ड कितना के बराबर होगा, रिजल्टेंट फील्ड ER इज इक्वल्स टू रूट अंडर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है इन दोनों का, cos 2 थीटा हो जाएगा ये, cos 2 थीटा। तो ER इज इक्वल्स टू होगा रूट अंडर 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा। तो 2E स्क्वायर इसमें भी, 2E स्क्वायर इसमें भी, तो ER इज इक्वल्स टू होगा रूट अंडर 2E स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। हम लोग पहले से एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या हम लोग एक पहले से फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में क्या लिख दीजिएगा, ER इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2E स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब क्या लिखेंगे, ER इज इक्वल्स टू, 2 ठो E है, एक E बाहर निकल, 2E बाहर निकल जाएगा 2, और ये E स्क्वायर है तो ये E बाहर निकलेगा, ये cos स्क्वायर है तो cos थीटा बाहर निकलेगा। तो ER इज इक्वल्स टू 2 तो लिख दिए, E कितने के बराबर है,
के क्यूब बाई जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना के बराबर होगा? पी बी बाई एच। तो ये वाला डिस्टेंस को कितना लिखे हैं? जेड। तो ये एल, ये वाला डिस्टेंस होगा एल, ये डिस्टेंस होगा एल, तो एल बाई जेड। तो ये हो जाएगा एल बाई जेड। अब क्या कह रहे थे कि इस दोनों को एक साथ लिख दें तो कैसे हो जाएगा? ई आर इज इक्वल्स टू 2 के क्यू एल बाई जेड क्यू। देखिए जेड को बीच में काट दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग क्या समझिएगा कि ये 2 लिखा हुआ है, ये जेड लिखा हुआ है। तो जेड बराबर कितना के हो जाएगा? ये जेड कितना के बराबर हो जाएगा? ये जेड जो है ये कितने के बराबर होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई आर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना होगा? के तो लिख दिए, क्यू भी लिख दिए, 2a लिख दिए, बाई जेड लिखना है हम लोगों को, तो जेड इतना के बराबर होता है। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर, ये जेड हुआ, पावर 3। अब रूट इसके साथ लिख दे रहे हैं, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? तो ई आर इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू इंटू 2l बाई, ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। के हम लोग कितना जानते हैं? के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू जानते थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये पहले से जानते हैं हम लोग के को। अब क्या है कि एल जो है वो बहुत बहुत छोटा है आर से। एल बोले एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है, यानी 10⁻⁻10। पिछला वीडियो में आप लोग देखिएगा, लिखे हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। एल बहुत छोटा है आर के तुलना में, आर के कंपैरिजन में एल इज मच मोर लेस देन, है ना, एल इज मच मोर लेस देन आर। सो एल स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाले को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनटू में, ये प्लस में है। अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत छोटी क्वांटिटी को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही बहुत बड़ी क्वांटिटी बच जाएगी। तो यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ये वाले टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। बोलिए कितना हो जाएगा? ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2l बाई आर का स्क्वायर है, अब इसका पावर हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो कितना के बराबर हो गया हम लोगों का? रिजल्टेंट ई आर इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू इंटू 2l बाई आर का पावर 3। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता था वो कितना के बराबर होता था? कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2l। तब ये कितना के बराबर हो जाएगा? अब ये कितने के बराबर हो जाएगा? रिजल्टेंट जो फील्ड है वो कितने के बराबर होगा? के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब। ई रिजल्टेंट होगा के पी बाई आर क्यूब। अब यहां पे ये जो वैल्यू हो गया Kp बाई आर क्यूब के बराबर हो गया, ये नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा? इसका डायरेक्शन निकालते थे हम लोग, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बहुत पहले 11th में। क्या चीज? रिजल्टेंट बराबर होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसका यूज हम लोग कर लिए। और एक फॉर्मूला पढ़े थे tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ऐसे करके हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे वेक्टर में। अब उसी का यूज कर रहे हैं सेकंड वाले फॉर्मूला का। तो ये वाले एंगल को क्या लिख रहे हैं? अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? b sin थीटा, मतलब है जिसके साथ सटा हुआ है उसके अपोजिट साइड वाले का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड तो e है, इंटू साइन दोनों का बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा बाई 1e प्लस e cos 2 थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, इसलिए लिखे हैं e प्लस e cos 2 थीटा।
तो ई कॉमन लेके इसे काट दीजिएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू होगा ई कॉमन sin 2 थीटा बाई ई कॉमन हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ई से ई कैंसिल, और एक फार्मूला पढ़े थे क्या, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और एक फार्मूला पढ़े थे 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, इन दोनों का वैल्यू इसमें रखेंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा के बदले में ये लिखे हैं बाई 1 प्लस cos 2 थीटा के बदले में कितना लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा कैंसिल, तो अब ये कितना के बराबर होगा, अब ये कितना के बराबर होगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा, एक नीचे बचा हुआ है cos थीटा, ये बराबर हो जाएगा कितना के बराबर tan थीटा, तो अल्फा बराबर कितना होगा थीटा के बराबर, यानी ये जो रिजल्टेंट है एग्जैक्टली इन दोनों के बीच से क्रॉस करेगा। बीच से क्रॉस करने का मतलब क्या होगा कि ये जिधर ये डाइपोल है, इसका डाइपोल माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल से प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल की तरफ होता है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसको बनाएंगे तो कितना होगा, ये अगर ये ऐसे है माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल और ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल और दोनों का बीच का डिस्टेंस है दिया हुआ 12, तो ये पॉइंट पर यहां पर डिस्टेंस है r, ये जिधर होगा, ये लाइन जिधर होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये कितना के बराबर होगा kp बाई आर क्यू, ये जिधर डाइपोल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या बोल रहे हैं कि ऐसे एक प्लेन होता, तो अगर ये प्लेन है तो ये वाले लाइन से ऐसे जा रहा है ये प्लेन, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की ओर, यानी जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हर पॉइंट पे, चाहे तो यहां पे, चाहे तो यहां पे, चाहे तो यहां पे या यहां पे, सब पॉइंट पर, इसके सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू kp बाई आर क्यूब होगा। पिछले दिन बताए थे कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ई रिजल्टेंट, है ना, इसको बोले थे कौन सा पोजीशन, इंड ऑन, और इसको कौन सा पोजीशन बोले, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ये कितना के बराबर हुआ 2 kp बाई आर क्यूब आया था, पिछला वीडियो में देखिएगा, और इसमें आया kp बाई आर क्यूब। इसकी तुलना में इंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पॉइंट पर जितना फील्ड होता है उसका हाफ हो जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे, यानी इक्वेटोरियल प्लेन पर जो फील्ड होगा और जो एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होगा, उन दोनों का रेशियो 1:2 के बराबर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो काइंडली कमेंट करके हमें बताएं, और जो भी बुक से आप न्यूमेरिकल बना रहे हो वो बुक का अगर न्यूमेरिकल नहीं बनता हो तो फोटो खींचकर हमें भेज दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे थोड़ा देर के लिए चलता रहता है, उस पर भेज दें, मैं कोशिश करूंगा उस न्यूमेरिकल का डायरेक्ट वीडियो बनाकर ही आपको समझा दूं।